सभी लोगों को नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे अंतरिम मंत्रिमंडल की। जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, मतलब जो कैबिनेट मिशन जो योजना आई थी 1946 के बाद, जो अंतरिम मंडल था, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अच्छे से। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि सभी लोग आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अंतरिम मंत्रिमंडल जो सदस्य हैं 15 मतलब जो 2 सितंबर 1946 की ये बात है, उस समय की बात है, ठीक है। तो अभी पहले मतलब देखिए, अभी यहाँ पे वायसराय वेवल ये अध्यक्ष थे, और जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद में उपाध्यक्ष और विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल, ठीक है। और वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, डॉक्टर जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। ये क्वेश्चन आता है कि 1946 के कैबिनेट मिशन के बाद अंतरिम मंत्रिमंडल जो बनाया गया था उसमें रक्षा मंत्री कौन थे, तो सरदार बलदेव सिंह, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और शिक्षा मंत्री चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी, ठीक है। और उसके बाद खान और बंदरगाह मतलब जो है वो CS भाभा, ठीक है। और उसके बाद खाद्य एवं कृषि मंत्री जो थे राजेंद्र प्रसाद थे, बाद में भी ये मंत्री रहे, ठीक है। उसके बाद फिर राष्ट्रपति बन गए थे, ठीक है। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब कैबिनेट मिशन मतलब द्वितीय विश्व युद्ध उपरांत, मतलब ब्रिटेन में 1945 में हुए आम चुनाव में सर क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की उदारवादी दृष्टिकोण वाली सरकार बनी, तो 14 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में ये घोषणा की कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। इसके लिए उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों की एक 3 सदस्यीय मिशन, जिसके सदस्य हम पहले बता चुके, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, और व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव, और LK जिल्टन नौसेना मंत्री, जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता था, ठीक है। उसी की बात से ही आया था, ठीक है। मार्च 1946 में भारत विजय का मिशन के अध्यक्ष लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था। उसके बाद ही ये जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, है ना। तब उस समय मतलब आज़ाद देश नहीं हुआ था, ये 1946 के आसपास की बात है, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत मतलब ये है, 1 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और अंतिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया, और 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई, ठीक है। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार गठित हुई, जिसके अध्यक्ष वायसराय वेवल थे। मतलब यहाँ भी अंग्रेज भी मतलब छोड़ नहीं रहे हैं पीछे से, तब भी लगे पड़े हैं, ठीक है। और आगे भी इसमें लिस्ट में और लोगों के नाम हैं जो अगले पृष्ठ पे आएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दें। प्रारंभ में मुस्लिम लीग जो थी, पहले मुस्लिम लीग जो थी वो अंतिम सरकार में शामिल ही नहीं हुई, ठीक है। लेकिन लॉर्ड बेवल जो था वो चालाक तो था ही, जो थे उन्होंने क्या नाम है, इनको 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग को भी सरकार में शामिल मतलब हो गया, मतलब बाद में मना लिया। और उसके बाद इसमें और भी लोग शामिल हैं, अरुणा आसफ अली रेलवे एवं परिवहन, ठीक है, इनको मिला। जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय मिला। फिर लियाकत अली खां हैं वित्त, मतलब ये मुस्लिम लीग से हैं। तो आई चुंद्रीगर जो थे वाणिज्य लीग, मतलब जो वाणिज्य उनको मिला लीग। मुस्लिम लीग जहाँ लिखा हुआ है तो उसका नाम मुस्लिम लीग से। अब्दुल रब निस्तार जो संचार, मतलब इनको मिला लीग, ठीक है। और जोगेंद्र नाथ मंडल ये विधि आयोग, तो लीग। और गजानफर अली खान, ठीक है, तो ये भी स्वास्थ्य में, ये भी लीग से ही थे, ठीक है। अब सैयद अली जाहिर और शरद चंद्र बोस और सराफत अहमद खां को मंत्री पद से हटाकर लीग के 5 प्रतिनिधियों में शामिल कर लिया गया, ठीक है। ये भी लोग भी सम्मिलित थे इसमें, जिसमें मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या 15 हो गई। अब वित्त मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग का दायित्व मुस्लिम लीग ने प्रतिनिधि लियाकत अली को तो दे ही दिया गया है, देखिए वित्त मंत्री का बता रहा है हम, ठीक है। और उद्देश्य परिषद के भीतर, मतलब इन लोग की ये नहीं था कि मतलब मंत्री परिषद गठित करना है, इनका उद्देश्य ये था कि मंत्रिमंडल में बने रहते हुए पाकिस्तान की
मतलब पाकिस्तान के लिए मांग करना, मतलब पाकिस्तान की मांग करना, इनका ये था। ठीक है, इनका उद्देश्य यही था कि परिषद के भीतर रहकर पाकिस्तान के लिए लड़ना और मुस्लिम लीग के लिए असहयोग एवं विरोधी दृष्टिकोण से वजह से अंतरिम सरकार एक विफल निकाय साबित हुई। मतलब उसके बाद अब अंतिम सरकार के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा था कि मतलब एक बोलते हैं, मतलब वो कहते हैं कि ये देश की सरकार है जिसे दो राष्ट्र चला रहे हैं। मतलब एक देश की सरकार है जिसे दो राष्ट्र चला रहे हैं, एक तो भारत सरकार चला रही है, भारत चला रहा है, एक तो ब्रिटेन चला रहा है। तो इस तरीके से संविधान मंत्रिमंडल गठन हुआ। उसके बाद तमाम ऐसी प्रक्रियाएं शुरू हुई, लेकिन कुछ कोई अर्थ नहीं निकला इसका, और अंत में इसको बिल्कुल वही किया गया। मतलब बिल्कुल मतलब कुछ कुछ साबित ही नहीं कर पाया, मतलब कुछ हासिल ही नहीं हुआ इससे। ठीक है, वो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, मुस्लिम लीग हमेशा पाकिस्तान की मांग करती, जहाँ रहती थी भैया हमें तो पाकिस्तान चाहिए, हमेशा पाकिस्तान की डिमांड करती थी। ठीक है, अब जो मतलब जैसे टोटल जो थे संविधान सभा में कुल जो सदस्य थे ना 389 थे, निश्चित की गई थी, जिसमें से ब्रिटिश प्रांतों से 292 और देसी रियासतों से 93 और चीफ कमिश्नरेट क्षेत्रों से 4 प्रतिनिधि थे। अब ब्रिटिश प्रांतों से 296 प्रतिनिधि जो थे वो 92+4, मतलब समुदाय और संप्रदाय के आधार पर विभाजन इस प्रकार, मतलब सब जैसे जैसे सामान्य के 213 और मुसलमान 79 और सिख 4, पहले भी हमने चार्ट में बताया था। ठीक है, अगले पेज पर चलते हैं हम लोग। अब संविधान सभा के प्रमुख सदस्य बताए गए हैं। संविधान सभा के जो प्रमुख सदस्य होते थे, तो संविधान सभा के प्रमुख सदस्य हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, मौलाना आज़ाद हैं, गोपाल स्वामी अयंगर हैं, गोविंद वल्लभ पंत है, अब्दुल गफ्फार का। ये घटना मतलब बाद में हो रही है, अब ये बाद में घटना हो रही है, बाद में मतलब संविधान सभा का जब गठन हो रहा है उसके बाद ये सब मतलब इसके सदस्य हैं। ठीक है, और जब गठित हो रही है इसमें महिला सदस्य भी थे। अभी आप उन सारे ना देखो, JB कृपलानी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा और राजगोपालाचारी। ठीक है, कई ऐसे हुए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जब संविधान सभा के विचार पर मतलब सर्वप्रथम इंग्लैंड के समानतावादियों और सर हेनरी मेन ने किया था। मतलब इसका जो है जो संविधान सभा का जो विचार है, सबसे पहले समानतावादियों और सर हेनरी मेन, याद रखना। ठीक है, लेकिन इसको व्यवहारिक रूप से सबसे पहले अमेरिका और फ्रांस ने ही अपनाया है। मतलब ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, मैं बता रहा हूँ। अब संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम तिलक के निर्देशन में तैयार हुआ था, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। ठीक है, जिसे 1895 स्वराज विधेयक, इसे स्वराज बिल भी कहा जाता है। और फिर गांधी जी ने भी 1922 में कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। फिर 1924 में मोतीलाल नेहरू, जिसे नेहरू रिपोर्ट भी मतलब बोलते हैं। ठीक है, अब औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम MN राय ने किया था। ठीक है, जिसे लोकप्रिय बनाने का मूर्त रूप देने के लिए 1939 में जवाहरलाल नेहरू ने किया। ठीक है, अब अगले हम लोग पढ़ते हैं फिर आगे, मतलब और भी सदस्य हैं, प्रोफेसर KT शाह, डॉक्टर जयशंकर टेकचंद्र बख्शी, T कृष्णमाचारी, सरलादि कृष्ण स्वयं अय्यर, MN गोपाल स्वामी अय्यर, मसानी। और ये देखो, ये जिस पे टिक लगे हैं ना, ये स्टार जैसे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन था। HS गौड़, सरफरोज खान, नूर सुहारवर्दी, ख्वाजा निजामुद्दीन, लियाकत अली खान, जफरुल्लाह खान, बीर अल मित्रा, DP केतान, मोहम्मद सादतुल्ला। अब जैसे क्या होता है सिविल में आते हैं, मतलब इस टाइप के आएंगे कि ऐसे जैसे दिया रहेगा, मतलब सिविल का जो क्वेश्चन आता है UPSC का, उसमें क्या रहता है, इस तरीके से सम्मिलित रहेगा कि वहाँ पे आपको ऐसे मतलब ऑप्शन दिए हुए हैं। अब उसमें से ये रहता है कि क्या तर्क संगत है उसमें, क्या ये इसके साथ जाता है। अब कई नाम दे रखे हैं हमें, अब इसमें तुम्हें नाम पूरे पूरे याद करने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, बहुत वैसे रहते हैं थोड़ा सा, लेकिन टिपिकल रहते हैं, अच्छे रहते हैं, मज़ा आता है करने में। ठीक है, हम उसका आपको हल कराएंगे, ये प्रश्न पत्र हल कराएंगे सिविल का बहुत अच्छे से। तो ये ऐसे ही मतलब संविधान सभा का मतलब वो हुआ था। अब जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के लिए चुनाव मतलब इलेक्शन भी हुआ था।
अब अप्रत्यक्ष रूप से वो भी मतलब अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया था, मतलब वैसे नहीं कोई आम चुनाव हो रहा है कि वोट डालो और बस चुन लो, ठीक है, इस तरीके से हुआ था। अब जब मतलब जैसे जुलाई अगस्त 1946 में मतलब जो था ब्रिटिश और भारत के प्रांतों को आवंटित 296 प्लस 4, यानी मतलब 96 मतलब सॉरी 296 थी टोटल, तो 92 प्लस 4 यानी 96 स्थानों के लिए चुनाव संपन्न हुए, और कांग्रेस ने 210 स्थानों भैया अपने प्रतिनिधि खड़े किए, जिसमें से 199 स्थानों पे उसे विजय मिल भी गई थी भाई, ठीक है। आपको एक और जानकारी दे दें कि स्वराज पार्टी द्वारा 1924 संविधान सभा के निर्माण की मांग की गई थी, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने अपने 1937 का जो वो था फैजपुर महाराष्ट्र अधिवेशन में उस मांग को स्वीकार किया। 1939 में त्रिपुरा मध्य प्रदेश अधिवेशन में कांग्रेस ने इस मांग को दोहराते हुए आशय का प्रस्ताव पारित किया कि एक स्वतंत्र देश में संविधान निर्माण का एकमात्र तरीका संविधान सभा होगी, ठीक है। अब संविधान सभा में शामिल होने वाली महिलाओं के नाम बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। राजकुमारी अमृता कौर को तो जानते ही हैं आप, ठीक है। सुचित्रा कृपलानी, ये बाद में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, अब देश की पहली किसी मतलब लेडीज मुख्यमंत्री थी। फिर विजय लक्ष्मी पंडित उत्तर प्रदेश की, पूर्णिमा बनर्जी उत्तर प्रदेश, कमला चौधरी उत्तर प्रदेश, बेगम इजाइल रसूल उत्तर प्रदेश की, राजकुमारी अमृता कौर मध्य प्रांत मतलब मध्य प्रदेश से थी, और ये रानी थी, ठीक है, किसी। और सरोजिनी नायडू बिहार, फिर हंसा मेहता बम्बई, जी दुर्गाबाई मद्रास, ठीक है, दक्षयानी बेलायुद्दीन मद्रास, अम्मू स्वामीनाथन मद्रास, मालती चौधरी उड़ीसा, रेणुका राय पश्चिम बंगाल, लीला राय पश्चिम बंगाल, इनी मस्करनी ट्रावनकोर, ये भी मद्रास से थी, ठीक है। कुल मिला के मतलब ये जो मंत्रिमंडल गठित हुआ था उसमें जो बाद में मतलब ये है संविधान सभा जो बनाई गई, उसमें संविधान निर्माण के समय है उसका बताया गया है कि कौन कौन सम्मिलित था, कौन कौन नहीं सम्मिलित था। हालांकि जैसे ज़्यादातर क्वेश्चन आता है उसमें से सुचित्रा कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित और राजकुमारी अमृता कौर का पूछा जाता है कि कहाँ से थी। सरोजिनी नायडू का पूछा जाता है बिहार, बहुत से लोग उत्तर प्रदेश लगा के आ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन सरोजिनी नायडू बिहार की, हंसा मेहता बम्बई की हैं, ठीक है। मतलब हंसा मेहता, ये राजकुमारी अमृता कौर और ये सरोजिनी नायडू एकदम डिफरेंस है, ठीक है। भाई हंसा मेहता बम्बई की हैं, ठीक। ज़्यादातर यही पूछे, विजय लक्ष्मी पंडित पूछ लेते हैं, सुचित्रा कृपलानी को ज़्यादातर पूछते हैं, बस इतना रहेगा। अब इसमें संविधान सभा में एक 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 पारसी जो थे, पारसी समुदाय से थे, पीएच मतलब जो जिसमें मतलब पीएच मोदी करके थे, वो उन्होंने भी इसका प्रतिनिधित्व किया था। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो थे, वो भीमराव अम्बेडकर जो मतलब पहली बार 1940 में पूर्वी बंगाल से चुने गए, किंतु जब भारत पाकिस्तान विभाजन के पश्चात पूर्वी बंगाल जो था पाकिस्तान में चला गया, तो डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में शामिल करने के लिए मुंबई प्रेसिडेंसी में पूना संसदीय सीट से कांग्रेस के एमएन आर जयकर ने त्याग पर दिलाकर रिक्त मतलब कराया गया, उनको सीट बैठा के दिलाया गया था, ठीक है। फिर चुन के आ गए थे। और उसके बाद फिर अब हम लोग आ जाते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, मतलब जो प्रारूप समिति थी उसके मतलब सदस्यों को मतलब जो संविधान निर्मात्री समिति थी उसके अध्यक्ष, उनके अध्यक्ष मतलब जो कौन थे, तो प्रारूप समिति यहाँ दी हुई है। तो पहले तो प्रारूप समिति मतलब जो किन किन की कौन सी समिति ये बताया गया यहाँ पे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और ये क्वेश्चन, ये संघ संविधान समिति है ना, ये पिछली बार पूछा भी गया था, कई पेपर्स में पूछा गया था। और प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति डॉक्टर झंडा समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल, झंडा समिति के थे राजेंद्र प्रसाद, और मूल अधिकार और अल्पसंख्यक के थे। और रियासत समिति देसी राजेंद्र प्रसाद थे। फिर झंडा समिति देसी रियासत तो देसी रियासत याद रखना। संचालन समिति नियम समिति के राजेंद्र प्रसाद, संघ शक्ति समिति राजेंद्र प्रसाद। अरे मतलब जानकार व्यक्ति थे, बढ़िया अच्छे अच्छे आदमी थे। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी, ठीक है। तो इस प्रकार मतलब इसमें ऐसे ऐसे मतलब आगे बढ़ते चले गए। फिर कई सारे इसमें
पेपर में झंडा समिति बहुत पूछी जाती है और मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक वाला, और एक और समिति बहुत पूछी जाती है, क्या नाम है, एक क्वेश्चन आया था प्रत्यक्ष पत्र संविधि समिति, तो अलादी कृष्ण स्वामी, अभी आगे वाले पेज पे आएगा, उसमें दिया हुआ है कि ये समिति से संबंधित थे। और बाकी ड्राफ्टिंग मतलब ये संविधान निर्मात्री समिति व उनके अध्यक्ष हैं, मतलब जो कौन कौन समितियां बनी संविधान निर्माण में, और किस प्रकार मतलब उनके जो जो मतलब जो उनके अध्यक्ष थे, ठीक है, वो दिया गया है यहाँ पे। ये चार्ट पूरा बनाया है मैंने इस प्रकार से, मतलब इन समितियों ने ही इसमें संविधान निर्माण में जो बहुत योगदान दिया, मतलब कि इन सभी का योगदान इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। सभी ने अपना अपना उस समय क्या सिचुएशन रही, कैसे रही, हम लोगों को प्रश्न करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन क्या देश के समय क्या समस्या रही होगी उस समय के तो स्थिति के अनुसार, तो ऐसे नहीं बोल सकते किसी को। आजकल लोग बोल देते हैं, टिप्पणी किसी पे भी कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगले नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो आगे की जो लोग दिए हुए हैं, देखो मैंने बताया था ना, मूल अधिकार और संविधान संबंधी उप समिति जेवी कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति के H.C. मुखर्जी, और सर्वोच्च न्यायालय समिति के S. वारदा चारियार, सॉरी, ठीक है, वारदा चारियार थे। राज्य समिति के जवाहरलाल नेहरू, संविधान सभा की कार्यकारिणी संबंधी समिति के G.B. मावलकर, ठीक है, आवास समिति के थे P. पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, एक क्वेश्चन आता है पी आवास समिति के। और प्रत्यय पत्र संबंधी समिति, अभी मैं बता रहा अलादी कृष्ण स्वामी, ये पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। और क्रेडेंशियल अयर कमेटी जो थी उसके अध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। तो अल्पसंख्यक उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति राज्य की गोपीनाथ बारदोली, दोनों ही लोग थे इसके सदस्य। और पूर्वोत्तर सीमांत जनजाति क्षेत्रों और ओसोम के अपरिवर्तित जो मतलब क्षेत्रीय रूप से अपरिचित क्षेत्रों के समिति A.B. ठक्कर जी थे, ठीक है। इन्होंने मतलब जो पूर्वोत्तर राज्य थे उसके लिए जो समिति गठित हुई थी उसमें ये सब सम्मिलित हुए थे। और बाकी इसमें समिति में काफ़ी लोग बाद में, और आगे प्रारूप समिति की हम लोग अगले पेज पे बात करेंगे कि प्रारूप समिति में कौन कौन था, क्योंकि बहुत से लोग उसमें जो प्रारूप समिति में थे वो कई लोग रेस्ट ले लिए थे, जिससे मतलब ऐसा हुआ था कि मतलब बताते हैं कि मतलब जो बनाने में जो प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब कि सारा, अब जैसे क्रेडिट की बात चलती है तो क्रेडिट तो भाई देखो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही जाएगा, ठीक है। अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष सदस्य जो थे वो ये हैं, और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अध्यक्ष, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और N. गोपाल स्वामी अयंगर, जो N. गोपाल स्वामी अयंगर हैं ये थे इसके, और K.M. मुंशी रहे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर रहे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और B.L. मित्र थोड़े समय बाद हट गए, और इनके स्थान पर N. माधवन राव सदस्य बने। डॉक्टर D.P. खेतान, इनकी आकस्मिक मृत्यु होने के कारण T. कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया, ठीक है। इसके इतने लोग थे। और निर्माण, अब आपको निर्माण की पूरी प्रक्रिया बताते हैं, ठीक है। तो प्रथम बैठक इसकी जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, नई दिल्ली के जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हॉल था वहाँ पे हुई थी, जिसे अब संसद भवन या केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। और सब सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। और S.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था। तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से सभा के स्थायी अध्यक्ष, और B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार। अब यहाँ पे देख लीजिए, B.N. राव संवैधानिक सलाहकार है, ना कि निर्माता, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये चीज़ मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ, पूरी क्लास में समझा चुका हूँ, ठीक है। पहली बार मेरी 3.5 घंटे क्लास है, उसमें देख लेना जाकर, ठीक है। B.N. राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, ठीक है, जो लिखित में हिस्ट्री में वही माना जाएगा, ठीक है। अब संविधान सभा की कार्रवाई जो थी वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत की गई, और उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई, और 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिल गई,
और स्वतंत्र संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा, ठीक है। और वह अपने स्वतंत्र मतलब इन लोगों ने कहा कि हम अपने संविधान का निर्माण स्वयं करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें कहा गया भारतीय गणराज्य प्रांतों और देशी राज्यों का संघ होगा तथा भारतीय संघ उसके राज्यों में क्या नाम है समस्त शक्ति का मूल स्रोत जनता होगी। मतलब जैसे बाद में आम चुनाव वाला जनता के द्वारा ही जनता के लिए। अब देखो इसमें कई समितियां भी बनाई गई थी। देखो प्रक्रिया जो मतलब प्रक्रिया संबंधी समिति, जो प्रक्रिया नियम समिति, कैसे मतलब अधिकार समिति, सभा समिति, परिचालन समिति, हिंदी उर्दू अनुवाद समिति आदि प्रक्रिया संबंधी समिति, जो कई समितियां थी। विषय संबंधी समिति, प्रारूप समिति जो थी। अब संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति, रियासत समझौता समिति, अल्पसंख्यक समिति, झंडा समिति, परामर्श समिति। और मैंने पिछले चार्ट में बताई यही सब समिति बनी थी, विषय संबंधित प्रमुख समितियां थी। अब प्रक्रिया संबंधी समिति जो थी संविधान निर्माण की प्रक्रिया के प्रश्नों को हल करने के लिए गठित की गई थी, समझ गए। अब किस लिए ये समिति है। और जबकि विषय संबंधी समितियां संविधान निर्माण करने वाली समितियां थीं। ध्यान से सुना आपने। तो संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की परामर्श समिति ने सर्वप्रथम 17 मार्च 1946 को केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान मंडल के सदस्यों को संविधान की प्रमुख विशेषताओं के संबंध में उनके विचार जानने के लिए प्रश्नों की सूची भेजा, ठीक। अब संविधान पूर्व दृष्टांत के नाम से विश्व के विभिन्न देशों ने मतलब सभी देशों का अध्ययन का 3 प्रतियों में प्रदान किया गया। इसमें लगभग 60 देशों के संविधानों से मतलब जो है लिया गया है सारी जानकारी। और इसमें सम्मिलित जो समितियां थी, ठीक है। अब मतलब मतलब 3 प्रतियां मतलब जो है मतलब इसमें मतलब बताई गई थी। अब जो संवैधानिक सलाहकार BN राव ने जो थे अक्टूबर 1947 में संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया, जिसमें कुल 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी, ठीक है। अब मूल पाठ इसका बना, ठीक है। मूल पाठ के लिए फिर से मतलब अब देखो मूल पाठ के लिए इसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर के पास भेजा गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति जो थी गठित की गई और 29 अगस्त को 1946 को मतलब जो था उनके पास भेजा गया। और मूल पाठ पर विचार उपरांत उसमें 21 फरवरी को 1948 को संविधान सभा के समक्ष विचार के लिए पेश किया गया, जिसमें से 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ, ठीक। मतलब सोचो 13 थी फिर 8 करी गई, ठीक है। फिर उसके बाद 12 हुई हैं, सोच लीजिए कितना संशोधन हुआ है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है और सभी लोग खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए और आराम से जिए और देश के लिए अच्छे अच्छे काम करें। जय हिंद, जय भारत, सभी को प्रणाम।